वेलकम स्टूडेंट। आज हम न्यू काउंटडाउन 5 उसके थर्ड एडिशन के 7वें चैप्टर की एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 7D। तो आए हम देखते हैं 7वें चैप्टर की एक्सरसाइज 7D। तो आज हम ट्रायंगल्स बनाएंगे और साथ में हम उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे सीखेंगे। शुरू करने से पहले आपको याद करवा दूंगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहें। तो आए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कंस्ट्रक्ट अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल, यहां पे पहले ही लफ्ज जो है इक्वल से मुराद है कि इसकी तमाम साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं और वो हैं 4 सेंटीमीटर। लिखा हुआ कि वेयर द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 4 सेंटीमीटर। तो आए हम ट्रायंगल को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें एक स्केल और उसके साथ एक कंपास की जरूरत है। तो सबसे पहले हम स्केल से एक 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट लेते हैं। ये 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है। अब हम अपनी कंपास को 4 सेंटीमीटर खोलते हैं। अगर हम यहाँ पे रख कर भी खोल सकते हैं और इसकी अपनी मेजरमेंट भी है। ये 3 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर की कंपास खुल गई है और हम यहाँ पर रखकर एक आर्क लगाएंगे इधर सेंटर में। और इसी तरह दूसरी तरफ रखकर भी एक हम आर्क लगाएंगे। तो ये हमारी जो लाइन सेगमेंट है ये ए बी लाइन सेगमेंट है। ये 4 सेंटीमीटर है और दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट किया है। और अब हम सी को ए के साथ और सी को बी के साथ रेज की मदद से ज्वाइन करते हैं। तो हम यहां से एक रे लगाएंगे ए से। हमारी जहां दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है उसको टच करती हुई ये रे गुजरेगी। इसी तरह से दूसरी रे भी उसी पॉइंट को टच करती हुई गुजरेगी। ये हमारी साइड 4 सेंटीमीटर है। इसी तरह से ये साइड भी हमारी 4 सेंटीमीटर है। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस नंबर 1 पे हमने सबसे पहले क्या किया था, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने ए को सेंटर लेकर ए एज अ सेंटर, draw an arc of measurement BC is equal to 4 centimeter radius। रेडियस का मतलब होता है कि हम कंपास को कितना खोलते हैं। तो चूंकि हमने 4 सेंटीमीटर खोला था इसलिए 4 सेंटीमीटर रेडियस हम कहेंगे। उसके बाद हमने बी को सेंटर लिया था। बी एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क of measurement AC is equal to 4 centimeter radius।
which intersect of first arc at point C। फिर हमने क्या किया, join C to A and B। C को हमने A और B से with the help of rays की मदद से हमने उसको ज्वाइन किया था। This is a required equilateral triangle। ट्राइएंगल, ट्राई का मतलब 3 होता है और एंगल्स हर वो ऐसी क्लोज्ड फिगर जो तीनों तरफ से बंद है, ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसके 3 एंगल्स होते हैं उसे हम ट्राइएंगल कहते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC वेयर मेजरमेंट AC एंड BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यानी कि दो साइडें इसकी 5 सेंटीमीटर है, AC भी और BC भी 5 सेंटीमीटर है। थर्ड साइड जो है मेजरमेंट AB, उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है कि वो हम अपनी मर्जी से ले लेंगे। तो उसको हम मेजरमेंट AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं। हम अपनी तरफ से हम ये फिगर बना लेते हैं। तो आए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट लगाते हैं। 0 से लेकर 8 तक हमारी ये लाइन होगी। उसके बाद हम 5 सेंटीमीटर की दोनों तरफ आर्क्स लगाएंगे। यहां पे हम कंपास को 5 सेंटीमीटर खोलते हैं। यहां भी इसको चेक किया जा सकता है। ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। ये साइड हमारी A होगी। A पर रखकर हम 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे। इसी तरह B पर रखकर भी हम एक आर्क लगाएंगे। ये हमारी साइड A है, ये B, ये 8 सेंटीमीटर है। फिर दोनों तरफ से जो आर्क्स लगी हुई हैं, दोनों को जिनको सेंटर मार के A और B को सेंटर मानकर हमने जो आर्क्स लगाई थी, उन्होंने एक दूसरे को इस पॉइंट पर C पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। अब हम A को C के साथ और B को C के साथ दो रेस से हम ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम A को ज्वाइन करते हैं। इस पॉइंट से गुजरना है जहां पे दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कैंसिल किया है, कट किया है, इंटरसेक्ट किया है। उसके बाद B से भी हम लगाएंगे एक रे। ये हमारी साइड जो है ये 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 सेंटीमीटर की है। तो इस तरह से ये हमारी ट्रायंगल बन गई है। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन।
नंबर 1 पे हमारे था ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। उसके बाद ए एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस। फिर हमने बी को सेंटर लेकर बी एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस which intersect of first arc at point C। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने रेज की मदद से C को A के साथ और B के साथ ज्वाइन किया था। ज्वाइन C to A and B with the help of rays this is our isosceles triangle। एक बार फिर आपको बता दूं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होती है इसकी दो साइड्स, एक ये वाली और एक ये वाली साइड्स, दो साइड इसकी इक्वल होती हैं लेंथ में, और थर्ड साइड जो है वो बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कंस्ट्रक्ट अ स्केलेन triangle LMN where LM is equal to 5 centimeter, MN is equal to 3 centimeter और LN is equal to 6 centimeter। तो एक हमारी मेजरमेंट 5 है, एक 3 है और एक 6। तो ये तीनों ही डिफरेंट है। तो जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपस में डिफरेंट हों वो हमारी स्केलेन ट्राइंगल होती है। तो आइए हम इस स्केलेन ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम LM को लेंगे और उसकी हम एक लाइन लगाएंगे, लाइन सेगमेंट। हम यहां 0 से स्टार्ट करेंगे और हमने 5 सेंटीमीटर लेनी है लाइन सेगमेंट। तो ये 5 सेंटीमीटर है, यहां तक ये लाइन सेगमेंट बनी। इसका नाम है LM। L और M ये है 5 सेंटीमीटर। अब हम एक दफा M पर और एक दफा L पर रखकर 2 आर्क्स लगाएंगे। एक 3 सेंटीमीटर की होगी और एक 6 सेंटीमीटर की। तो L पर जो है L पर 6 सेंटीमीटर की इस साइड पे 6 सेंटीमीटर होगा और M वाली साइड पे MN जो है वो 3 सेंटीमीटर होगी। तो हम आर्क्स लगाएंगे सबसे पहले कंपास के साथ। हम 6 सेंटीमीटर इसको खोलेंगे कंपास को, ये 6 सेंटीमीटर है।
तो हम L पर रखकर एक आर्क लगाएंगे। उसके बाद इसको 3 सेंटीमीटर हम खोलेंगे और M पर रखकर हम एक आर्क लगाएंगे। अब यहां पर रखकर L से रखकर हम एक आर्क लगाएंगे, सॉरी रे इंटरसेक्ट किया जहां दोनों आर्क्स ने वहां से गुजरेगी, और फिर एक और हम आर्क लगाएंगे रे, जो कि वो भी इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरेगी। हमारा ये पॉइंट एन पॉइंट है। इस तरह से हमारी तीनों साइड्स को मिलाकर हमारी ये ट्रायंगल जो कि स्केलेन ट्रायंगल है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नंबर 1 पे है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट of measurement LM is equal to 5 centimeter. नंबर 2 पे है L as a center draw an arc of, सबसे पहले हमने ये वाली ली थी 6 सेंटीमीटर रेडियस। उसके बाद हमने सेंटर लिया था M एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क of 3 centimeter radius which intersect first arc at point N। ये वाला N जो है यहां पर उसने ये जो पॉइंट है हमारा, यहां पर दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया था। फिर हमने क्या किया कि N को जॉइन N टू L और M with the help of rays। This is a required scalene triangle। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो पहला हमारा क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल DEF where DE is equal to 7 सेंटीमीटर और DF is equal to 7 सेंटीमीटर, और EDF पर यानी कि D पर हमारा 60 का एंगल होगा। और इसके बाद हमने इस ट्रायंगल को नाम भी देना है कि ये ट्रायंगल कौन सी है। तो आए हम इस कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करते हैं। हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे, पहले वाली जो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो 0 से लेकर हम 7 तक
एक हमने लाइन सेगमेंट ली जिसका नाम है DE, ये 7 सेंटीमीटर है। अब D पर हमने 60 का एंगल बनाना है, ये वाला। तो D का एंगल हम 60 का बनाते हैं प्रोट्रैक्टर की मदद से। हमने प्रोट्रैक्टर को जो मिड पॉइंट यहाँ पर, उसको हमने D पर रखा और हम इसको लेकर जाएंगे। ये देखिए, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है और यहाँ पर ये 60 है। तो यहाँ पर हम रखकर इससे इस तरह से हमारा 60 का एंगल बन गया। ये हमारा 60 का एंगल है। ये D पर हमने बनाया क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर D है, तो D पर ही 60 का एंगल बनना है। अब D से लेकर F तक, DF ये 7 सेंटीमीटर है। तो हम फिर अपना स्केल यूज करेंगे। तो ये हमारा स्केल है, यहाँ से ये इसका पॉइंट 0 पॉइंट है और हमने 7 सेंटीमीटर तक जाना है। तो यहाँ 7 सेंटीमीटर पे हम एक निशान लगा लेते हैं। तो ये मेजरमेंट 7 सेंटीमीटर की है। 7 सेंटीमीटर में जो हमने निशान लगाया है वो है DF। तो ये फिर हमारा F हुआ, क्योंकि D हमारे पास पहले से है, ये F हुआ। अब F को E के साथ मिलाएंगे तो हमारी ट्रायंगल जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए हम इसको ज्वाइन करते हैं E को F के साथ। ये हमारा 7 सेंटीमीटर था और ये जो साइड है ये भी हमारी 7 सेंटीमीटर की हुई, ये 60 का एंगल हो गया। इस तरह हमारी तमाम जो है कंडीशंस वो पूरी हो चुकी हैं। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नंबर 1 पे हमने क्या किया था कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट मेजरमेंट DE इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। नंबर 2 पे हमने प्लेस द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर at point D and make angle EDF is equal to 60। 60 का हमने प्रोटेक्टर की मदद से एंगल बनाया था। उसके बाद यूजिंग अ रूलर मार्क अ पॉइंट F एट 7 सेंटीमीटर। इसको अगर हम A ले लें तो ये DA होगा। 7 सेंटीमीटर हमने जो F मार्क लिया है वो DA पे है। नंबर 4 पे फिर हमने क्या किया था कि F और E को ज्वाइन कर दिया था। ज्वाइन F टू E it is a required triangle और इसका नेम भी हमने देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड ट्रायंगल कौन सी, DEF, और कौन सी ट्रायंगल है, इट्स नेम इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमने क्वेश्चन नंबर 4 में जो ट्रायंगल बनाई वो भी आइसोसेलेस थी और ये वाली भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। वेयर द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर एंड द बेस एंगल इज 50। एंगल हमने 50 का बनाना है, बेस पर बनाना है और बेस हमारा 6 सेंटीमीटर होगा। और इसके अलावा जो दूसरी एक साइड होगी वो भी 6 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो आए हम इसको स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर, ये जो 6 सेंटीमीटर है, ये एक हम लाइन सेगमेंट लेंगे। ये 6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट है। ये हमारी लाइन है ए बी, 6 सेंटीमीटर है। अब ए पर हम 50 का एंगल बनाएंगे और ये एंगल हम प्रोट्रैक्टर की मदद से बनाएंगे। इस प्रोट्रैक्टर का मिड पॉइंट जो है वो हमने ए पर रखा और यहाँ से हमने ये जो एंगल की मेजरमेंट है यहाँ से हम करेंगे। ये 30 है, ये 40 है और ये 50 है। ये हमारा 50 का एंगल बन गया। अब इसके बाद हमने यहाँ पर एक और डॉट लेना है, हमने मार्क लेना है जो कि 6 सेंटीमीटर का हो। तो हम इसको रूलर की मदद से ले लेते हैं। ये हमारा पॉइंट 6 सेंटीमीटर पे है और ये होगा हमारा पॉइंट सी और ये था डी। ये जो एंगल एंड तक बना है ये डी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है जिस पर हमने मार्क लगाया है। और अब हम सी को बी के साथ ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हमारी ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगी। ये भी 6 सेंटीमीटर की है, सी ए से लेकर सी तक, और ये हमारी मेजरमेंट भी 6 सेंटीमीटर है और एक हमारा 50 डिग्री का एंगल भी बन गया। तो इस तरह से तमाम कंडीशंस हमने ट्रायंगल की पूरी कर दी। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। नंबर 1 पे हमने सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया था, ए एज ए सेंटर, ड्रॉ एन एंगल बी ए और यहां तक डी तक, बी ए डी इज इक्वल टू 50 डिग्री। फिर उसके बाद यूजिंग अ रूलर mark a point C 6 centimeter on A और D, on AD। उसके बाद हमने join C to B। अब ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुई। इट इज अ रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके बाद हम आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल PQR where PQ is equal to 7.5 सेंटीमीटर और QR 6 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट एंगल PQR 45 डिग्री का होगा। एक हमारी जो लाइन सेगमेंट होगी वो 7.5 सेंटीमीटर की होगी और एक 6 सेंटीमीटर की होगी और Q पर हमारा 45 का एंगल होगा। तो आइए इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक लाइन ले रहे हैं 7.5 सेंटीमीटर की, ये PQ है 7.5 सेंटीमीटर। अब हमने Q पर, इस पॉइंट पर हमने 45 का एंगल लेना है। ये हमारा 10, 20, 30, 40 और उसके बाद ये 45 का एंगल है। इसे हम कहेंगे एंगल 45। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसे हम L कह सकते हैं, अपनी तरफ से इसका नाम रखेंगे। रूलर की मदद से हम 6 सेंटीमीटर पर एक मार्क लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेंटीमीटर पे लगा।
ये मार्क है हमारा आर। अब आर को हम पी के साथ ज्वाइन करेंगे तो हमारी ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगी। हम आर को ज्वाइन कर रहे हैं पी के साथ। ये हमारा 7.5 था, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 45 का एंगल है। इस तरह से तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई है, ट्रायंगल हमारी कंप्लीट है। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, नंबर 1 पे ड्रॉ लाइन सेगमेंट, मेजरमेंट पी क्यू इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। ये जो हम सीधी लाइन लगाते हैं इसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, और जब कभी हम रे लगाएंगे तो उसको हम इस तरह से शो करेंगे। नंबर 2 पे है, हमने एक एंगल बनाया था क्यू एज सेंटर, ड्रॉ एन एंगल पी क्यू एल इज इक्वल टू 45 डिग्री। फिर हमने नंबर 3 पर यूजिंग अ रूलर mark a point R at 6 centimeter on QL, उसके बाद हमने R को ज्वाइन किया था join R to P, it is a required triangle. नंबर 7 कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC where measurement AB is equal to 4.5 centimeter, measurement BC 5.5 centimeter and measurement AC is equal to 5.5 centimeter. दो इसकी मेजरमेंट जो हैं वो 5.5 है और एक 4.5। तो हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हमारी सबसे पहले मेजरमेंट ए बी 4.5 सेंटीमीटर है, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 4 आ गया और ये 4.5 है। इसकी मेजरमेंट, इसे ए बी का नाम दिया गया है, ए एंड बी। कंपास के साथ हम एक आर्क लगाते हैं। ये 5.5 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क है। अब इसी तरह हम बी पर रखकर एक और आर्क लगाएंगे, जिसने पहली आर्क को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट किया है। सी को हम ए के साथ और सी को बी के साथ हम ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हमारी ट्रायंगल बन जाएगी। तो हम सी को ए के साथ ज्वाइन करते हैं, इसी तरह सी को हम बी के साथ भी ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हमारी ये वाली जो साइड है ये भी 5.5 सेंटीमीटर की बनी है और ये वाली साइड भी 5.5 सेंटीमीटर की बनी है। तो पहली जो हमने लाइन सेगमेंट लगाई थी वो हमारी 4.5 सेंटीमीटर की थी। तो इस तरह से ये ट्रायंगल तो हमारी कंप्लीट हुई। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। नंबर 1 है, सबसे पहले हमने एक ए बी लाइन सेगमेंट लगाई थी। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया था, कंपास के साथ ए एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क of
5.5 सेंटीमीटर रेडियस। इसके बाद हमने बी एज ए सेंटर, यहां बी से हमने एक आर्क लगाई थी, बी एज ए सेंटर, ड्रॉ एन अदर आर्क of 5.5 centimeter radius which intersect first arc at point C। उसके बाद हमने क्या किया था, जॉइन C to A एंड B। तो इस तरह से we find triangle ABC। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल IJK वेयर measurement IJ is equal to 5.5 centimeter, measurement JK is 5.5 centimeter, और J पर ये जो IJK लिखा है, ये J पर हमारा 60 का एंगल बनेगा। तो सबसे पहले हम ये वाली मेजरमेंट ले लेते हैं, 5.5 सेंटीमीटर मेजरमेंट J के। तो हम J के 5.5 सेंटीमीटर लेते हैं। ये हमारा पॉइंट J है और ये K, ये 5.5 सेंटीमीटर है। इसके बाद हम ये वाला एंगल बनाएंगे 60 का। ये J पर एंगल है, यहां पर J, तो हम इसके लिए कंपास का यूज करें। सबसे पहले यहां पर हम 60 का एंगल बनाएंगे। सूटेबल रेडियस की कंपास खोली हमने और एक आर्क लगाई। कंपास उतनी ही खुली रहेगी और हम एक और आर्क लगाएंगे। अब हम यहां पे एक लाइन सेगमेंट लगाते हैं। उसके बाद ये वाली साइड हमारी रह गई है 5.5 सेंटीमीटर IJ। इसमें J और K है हमारे पास, तो फिर हम J पर रखकर 5.5 सेंटीमीटर की एक निशान लगाएंगे। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5.5 सेंटीमीटर है। इसको हम ज्वाइन करेंगे K के साथ। ये वाली साइड हमारी 5.5 सेंटीमीटर है और ये भी 5.5 सेंटीमीटर। अगर हम से थर्ड लाइन को देखें तो वो भी 5.5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से तीनों साइड जो हैं ये 5.5 सेंटीमीटर हैं। तो इस ट्रायंगल को हमेशा से इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ये जहां पे इंटरसेक्ट किया था, ये पॉइंट हमारे पास पॉइंट आई है। तो आइए हम अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। पहला पॉइंट है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट JK is equal to 5.5 centimeter. J as a center, draw an angle is equal to 60 degree
J as a center, draw an arc of 5.5 centimeter which cut ray at point I. इसके बाद हमने क्या करना है, join I to K this is a equilateral. Equilateral triangle. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। इसके बाद हम आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC वेयर एंगल A एंड एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड मेजरमेंट AB इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 5.5 सेंटीमीटर AB एक लाइन सेगमेंट लगाएंगे, फिर उसकी दोनों साइडों पर हम 60 के एंगल बनाएंगे। तो आए हम इस कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। अभी हम AB 5.5 सेंटीमीटर लगा रहे हैं स्केल को यूज करते हुए। यहां से हमने स्टार्ट करना है और हम चलेंगे 5.5 सेंटीमीटर तक। तो यहां तक हम पहुंचे। यहां पर हमने कौन सी लाइन लगाई है, A एंड B, ये है 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम इस A पर और इस B पर 60 के एंगल बनाएंगे। अभी हम A पर एक आर्क लगा रहे हैं सूटेबल रेडियस की। इसी तरह से हम B पर भी एक आर्क लगाएंगे। कंपास हमारी इतनी ही खुली रहेगी और यहां पर रखकर हमने एक आर्क लगाई। तो ये हमारा 60 का एंगल होगा। इसी तरह हमने यहां पर भी ये भी हमारा 60 का एंगल है। अब यहां से हम इसको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसी तरह इस तरफ से भी दोनों लाइंस ने जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है वो हमारा पॉइंट C है और ये भी 60 का एंगल है, ये भी 60 का एंगल। इस तरह से हमारी ये ट्रायंगल कंप्लीट हुई। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। नंबर 1 पे हमने किया था ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद A एज ए सेंटर, ड्रॉ एन एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। फिर हमने क्या किया, B एज ए सेंटर, ड्रॉ एन एंगल is equal to 60 degree which intersect first angle at point C। तो जब यहां पे C पे पहली लाइन सेगमेंट ने दूसरी लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट किया तो उसके बाद हमारी ट्रायंगल जो है वो बन गई। तो हम कह सकते हैं दिस इज आवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल।
क्वेश्चन नंबर 10 में है कंस्ट्रक्ट a triangle PQR where measurement angle P is equal to 53 and measurement angle Q is equal to 47 और PQ जो है वो हमारा 7.5 सेंटीमीटर की लेंथ होगी। एक हमने P पर बनाना है एंगल और एक हमने Q पर बनाना है। तो जब हम PQ को लेंगे सबसे पहले तो हमारा जो एंगल्स हैं वो P और Q बेस पर बन जाएंगे। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम PQ 7.5 सेंटीमीटर लेते हैं। यहाँ से हम लेंगे 0 से और यहाँ पे आ गया 7.5 सेंटीमीटर। ये हमारा पॉइंट P है और ये Q और इस लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट है 7.5 सेंटीमीटर। प्रोट्रैक्टर की मदद से हम पॉइंट P पर 53 सेंटीमीटर का एंगल बनाएंगे, 53 डिग्री का। यहाँ पे हमारे पास 50 है और उसके 2.3 पॉइंट हम आगे जाएंगे तो ये हमारा 53 का एंगल बन जाएगा। उसके बाद हमने Q पर 47 डिग्री का एंगल बनाना है। ये हमारा 40 पॉइंट है और ये 45 और यहाँ पे हमारे पास ये 47 डिग्री का एंगल बनेगा। एक हमारा ये एंगल बना था 53 का और इस तरफ 47 का और PQR दोनों एंगल्स ने जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है वो हमारा R पॉइंट है। तो आइए अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। सबसे पहले हमने ये वाली लाइन सेगमेंट ली थी, इसको हम इस तरह से लिखते हैं ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PQ 7.5 सेंटीमीटर। फिर हमारा दूसरा पॉइंट जो होगा, फिर हमने P पर, यहाँ P पर एक हमने एंगल बनाया था P एज ए सेंटर, यानी कि इसको हम सेंटर लेकर ड्रॉ एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। उसके बाद नंबर 3 पे हमने Q पर Q एज ए सेंटर, Q को सेंटर लेकर हम ड्रॉ एन एंगल 47 डिग्री। और दोनों एंगल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ही पॉइंट जो R है वहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो फोर्थ में बोथ एंगल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट R। और नंबर 5 पे एंड पर हमारा है दिस इज आवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल PQR। इस तरह से ये हमारी ट्रायंगल कंप्लीट होगी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, जिसमें हमने ट्रायंगल बनानी है JKL। J पर 68 का एंगल बनाएंगे और K पर 82 का एंगल। और थर्ड जो एंगल L पर होगा उसके बारे में हमने बताना भी है कि वो कौन सा एंगल है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। एक साइड का नाम हम J रखेंगे और दूसरी का नाम हम K रखेंगे। इसकी लेंथ कोई नहीं है। हम पहले J पर एंगल बनाएंगे 68 का और K पर 82 का। J पर एंगल है 68 का, यहाँ पे हम 68 का एंगल बनाते हैं। ये 60 है और 60 से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमारे पास 68 का एंगल आएगा। उसके बाद K पर है हमारा 82 का एंगल। यहाँ पर 82 बन रहा है, इसको हम और थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे। दूसरे एंगल को भी हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे आगे। तो यहाँ पर दोनों ने एक दूसरे इंटरसेक्ट किया है। जहाँ पर दोनों एंगल्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है वो ये जगह है और इसे हम नाम देंगे L का। तो सबसे पहले हमने J पर जो एंगल बनाया था वो है 68 और K पर हमारा एंगल था वो था 82। तो
तीन एंगल जो हमारे होते हैं ट्राइंगल के, जैसे एंगल जे, ये थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, एंगल जे प्लस एंगल के प्लस एंगल एल इज इक्वल टू 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल मेरे ख्याल 180 बनाते हैं। तो जे हमारा 68 है और के 82 और एल हमारे पास अभी हमें मालूम ही नहीं है। हम 68 और 82 को ऐड कर लेते हैं। 8 and 2 10, 1 कैरी, 8 and 6 14 and 1 15। यहाँ पे हमारा 150 दोनों एंगल मिलकर बना। और एल अभी हमें मालूम होना रहता है। 150 का एंगल जो है ये वाला, ये दूसरी तरफ आकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने के बाद ये 30 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ये वाला जो एंगल है ये 30 का है। तो तीनों एंगल तो हमें मालूम हो गया। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। स्टूडेंट, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1 पे है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ये वाली लाइन सेगमेंट जो हमने बनाई थी। उसके बाद नंबर 2 पे जे एज ए सेंटर ड्रॉ एन एंगल 68 विद प्रोट्रैक्टर। उसके बाद नंबर 4 आप विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर भी लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे है के एज ए सेंटर ड्रॉ एन एंगल 82 विच इंटरसेक्ट फर्स्ट एंगल एट एल। नंबर 4 पे मेजरमेंट द एंगल ऑफ एल इज इक्वल टू 30, ये हमने यहाँ पे फाइंड किया है इस प्रोसेस के जरिए से। और नंबर 5 पे हम लिखेंगे दिस इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल जे के और एल, ये हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। स्टूडेंट, अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल LMN वेयर मेजरमेंट एंगल M। LMN में से हम सिर्फ जो सेंटर वाला है उसी के नाम से भी इस एंगल को नेम दे सकते हैं। वो हमने लेना है, जो M पर बनेगा वो 35 है और L पर जो बनेगा वो 45 है। और इसके बाद हमने एंगल जो N है MNL यानी कि N एंगल, उसके बारे में भी हमने बताना है कि उसकी मेजरमेंट क्या है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास स्केल है, इसमें हम किसी भी मेजरमेंट का एक ले लेते हैं। हम 8 सेंटीमीटर का ले लेते हैं, आप 7 का कर लेते हैं, आप इससे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसका नाम हमें M पर एक एंगल चाहिए और एक एंगल L पर चाहिए, तो इसका नाम भी हम यही रखेंगे। ये M है और ये L। M पर हमने ये 35 लिखा है, 35 का एंगल बनाना है और L पर 45 का। तो आइए हम सबसे पहले M पर एंगल 35 का बनाते हैं। M पर हमने 35 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये 30 है और यहाँ पे 35 का एंगल हमारा बनेगा। और यहाँ पे एक चीज़ हमने देखनी है कि जिस तरफ हमारा लाइन सेगमेंट है उसी तरफ से हमने गिनना शुरू करना है, काउंटिंग करनी है। जैसे ये 10 है, ये 20, ये 30 और फिर 35। तो L पर हम 45 का एंगल बनाते हैं। ये L है, L पर हम 45 का एंगल बनाएंगे। ये 50 है, ये 50 है और ये इन दोनों के दरमियान से ये 45
5 होगा। दोनों एंगल्स ने जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है वो है हमारा नंबर, वहां पे जो नेम आएगा वो आएगा n। और यहाँ पर जो एंगल है उसके बारे में हमने बताना भी है। m पर था हमारा 35 और l पर था 45 और n पर हमने बताना है। तो यहाँ हम इसका प्रोसेस करते हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि कोई भी ट्रायंगल जो होती है उसके तीनों एंगल मिलकर 180 बनाते हैं। जैसे मेजर एंगल M जो है वो हमारा 35 का है, उसके बाद एंगल L 45 का और एंगल N हमने फाइंड करना है वो कितने का है, और ये तीनों मिलकर 180 बनाते हैं। M था 35 का, L 45 और N के बारे में हमने मालूम करना है। ये जो साइन है ये एंगल का है, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे 45 को और 35 को, तो ये 5 and 5 10, 4 and 3 7 and 1 8, तो ये दोनों मिलकर 80 का एंगल बनाते हैं। और 80 दूसरी तरफ जाकर अगले स्टेप में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 180 में से हम 80 को जब माइनस करेंगे तो हमारा जो n एंगल है वो 100 का आ जाएगा। तो इस तरह से ये एंगल हमारा 100 हुआ। अब हमने इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। पहले नंबर पे हमने ये एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ एनी लेंथ, इसकी कोई सी भी लेंथ हो सकती है। नंबर 2 पे M एज ए सेंटर, इसको हमने सेंटर लिया था। M एज ए सेंटर, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 35 डिग्री। फिर उसके बाद L पे हमने एक एंगल ड्रॉ किया था। L as a center, draw an angle 45 which intersect first angle at point L. नंबर 4 पे है द मेजरमेंट ऑफ एंगल L इज 100 डिग्री। ये वाला हमने मेजर किया था, ये उसका प्रोसेस है। और उसके बाद नंबर 5 पे हम लिखेंगे दिस इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल LMN। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। इसके बाद हम आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। स्टूडेंट अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हुज वन बेस एंगल इज 90 एंड अदर एंगल इज 40। बेस एंगल मतलब जो हम नीचे लाइन सेगमेंट लगाएंगे उस पर दोनों एंगल ही बनेंगे, 40 का और 90 का। एक लाइन सेगमेंट हम सूटेबल सी ले लेते हैं, इसको हम 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं। इसको भी, इसका नाम हम कोई भी रख देते हैं, हम A रख देते हैं और ये B है, इसकी मेजरमेंट कोई नहीं है। इस तरफ हम 40 का एंगल बनाएंगे A पर, और B पर हम 90 का एंगल बनाएंगे। तो एंगल्स बनाने के लिए हम प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। ये प्रोटेक्टर की मदद से हम प्रोटेक्टर का सेंटर वाला जो पॉइंट है वो हमने बिल्कुल B के एंड पे रख दिया है। तो हम एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे, तो यहां से हम सीधा खींचते हैं एक लाइन। ये 90, बिल्कुल 90 के पास, 90 के ऊपर हमारी लाइन सेगमेंट ये होनी चाहिए। यहाँ पे ये देखिए 90 का पॉइंट है, इसके हम दूसरी साइड पे 40 का एंगल बनाएंगे। यहाँ से हम A से एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे 40 का एंगल बनाती हुई। ये 40 है, तो 40 से हमने
ज्वाइन कर दिया है 40 का एंगल बनाते हुए दोनों एंगल्स को। इस तरफ हमारा 90 का एंगल था। 90 के एंगल को हमेशा ऐसे एक बॉक्स बनाकर शो करते हैं और दूसरी तरफ हमारा एंगल था 40 का। तो थर्ड पॉइंट हमारा ए, बी और सी है। ये वो पॉइंट है जहां पर दोनों एंगल्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, दोनों रेज ने। तो थर्ड एंगल मालूम करने का इस क्वेश्चन में नहीं कहा गया, इसलिए हम उसको मालूम नहीं करेंगे और हम अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। नंबर 1 पे हमने सबसे पहले यही वाली एक लाइन सेगमेंट ली थी। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ एनी लेंथ, इसकी कोई सी भी लेंथ हो सकती है। बी एज ए सेंटर ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90, ये वाला जो है। नंबर 3 पे है ए एज ए सेंटर, यहाँ पर ए एज ए सेंटर ड्रॉ एन एंगल 40 डिग्री विच इंटरसेक्ट फर्स्ट एंगल एट पॉइंट सी। तो इस तरह से ये एक ट्रायंगल कंप्लीट हो गई। सो दिस इज आवर ट्रायंगल, रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी। तो ये आज की वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन था। लर्निंग जस्ट अहेड को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।